स्वरूप ये है कि चाही हुई वस्तु के सिवा और किसी में राजी ना हो, उसे कहते हैं चाह। जैसे हमारे हृदय में यदि चाह प्रकट हो गई है प्रिया प्रीतम के मिलन की, भगवत प्राप्ति की, अब हमें किसी भोग में, किसी पद में, किसी मान प्रतिष्ठा में राजी नहीं होना। यदि राजी हो गए तो चाह अधूरी, चाह तुम्हारी कच्ची। देखो इसमें जरा अपने को इस कसौटी में कसो। चाह भगवत मिलन की तभी मानी जाएगी जब केवल भगवत मिलन में ही आप राजी रहें। अन्य कोई मान प्रतिष्ठा, रुपया पैसा, लाभ सुख, इन पे आपकी हृदय की वृत्ति राजी न हो, उसे कहते हैं भगवत मिलन की चाह। जब चाह हृदय में भगवत मिलन की होती है तो उनके बिना जीना कठिन हो जाता है। सच्ची चाह का स्वरूप होता है अनिवार्य, अत्यंत आवश्यक, उसकी पूर्ति होनी ही चाहिए, नहीं मैं जी नहीं सकता। ये भगवत प्राप्ति की चाह देखो किसके हृदय में है। भारी प्रपंच छाया हुआ है चित्त में। जो कंचन कामनी विजयी हैं वो भी कीर्ति में लड़खड़ा के गिर जाते हैं, मान प्रतिष्ठा में गिर जाते हैं। हमारा नाम रोशन हो जाए, हमारा नाम का कीर्ति हो जाए, प्रकाश हो जाए, बहुत बड़ी हानि। इस स्वाप्निक जगत में अपनी यश कीर्ति चाहना मानो भगवान की चाह को मिटाने का पूरा रास्ता जो तय करके आए, उससे आपके जीवन में चाह प्रकट हुई, आपने नष्ट कर दिया। मान कीर्ति प्रतिष्ठा कोई भी चाह ना रह जाए। अनिवार्य जीवन का एक ही विषय है कि भर नेत्र प्रभु को देख लूं। उस एक परमात्मा के सिवा, प्रभु के सिवा, प्रियालाल के सिवा कहीं कोई वस्तु, व्यक्ति, स्थान में हमारा मन राजी ना हो तो माना जाएगा कि भगवत प्राप्ति की चाह उत्पन्न हुई है। पहले हमको अन्य चाहें नष्ट करनी होंगी। जब प्रेमी अपने प्रीतम इष्ट देव के बिना जीना मुश्किल हो रहा है, अब नहीं जी सकता, प्राण निकल जाएंगे यदि नहीं मिलेंगे, तो इष्ट देव को विवश होकर अव्यक्त से व्यक्त होना पड़ता है। वो हैं यही, पर वो विवश तब होंगे जब जीना मुश्किल हो जाएगा। मदन टेर में एक संत रहते थे जो बाह्य नेत्रों से रहित थे, जिसे नेत्रहीन कहा जाता है, लेकिन वो वास्तविक अंधे नहीं थे। वो वास्तविक ज्ञान नेत्रों से, प्रेम नेत्रों से परिपूर्ण थे। 20 वर्ष हो गए थे प्रियालाल की